पुणे में शनिवार वाड़ा किला आज भी खड़ा है। ये पेशवाओं के शानदार राज की याद दिलाता है। 1732 में बना ये किला कभी मराठा साम्राज्य का केंद्र हुआ करता था। इस किले ने भव्य समारोह और महत्वपूर्ण फैसले देखे हैं। इसकी विशाल दीवारों में महत्वाकांक्षा, बहादुरी और विश्वासघात की कहानियां छिपी हैं। किले की वास्तुकला मुगल और मराठा शैलियों का मिश्रण थी। इसमें 7 मजबूत दरवाजे थे, हर एक का अपना अलग नाम और उद्देश्य। अंदर महल, आंगन और बगीचे थे। सबसे प्रभावशाली था थोरला महल, एक 7 मंजिला महल जहां पेशवा के निजी कक्ष थे। शनिवार वाड़ा पर राज करने वाले पेशवाओं में नारायण राव पेशवा की कहानी सबसे दुखद है। युवा और महत्वाकांक्षी, वो 16 साल की उम्र में सत्ता में आए। नारायण राव अपनी बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मराठा सेना को कई जीत दिलाई। वो साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए दृढ़ थे। हालांकि सत्ता में उनका उदय चुनौतियों के बिना नहीं टूटा। दरबार की राजनीति में साजिश और प्रतिद्वंद्विता फैली हुई थी। नारायण राव के अपने चाचा रघुनाथ राव खुद सिंहासन के लालची थे। ईर्ष्या और विश्वासघात के बीज बोए गए थे। रघुनाथ राव ने महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर नारायण राव के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्हें दरबार में ऐसे लोग मिले जो युवा पेशवा के शासन से खुद को अलग थलग महसूस करते थे। शनिवार वाड़ा के गलियारों में साजिश की फुसफुसाहट गूंजने लगी। परिवार का पवित्र बंधन लालच ने तोड़ दिया। नारायण राव एक सक्षम शासक होने के बावजूद अपने ही घर में छिपे खतरे से अनजान थे। उन्हें अपने चाचा पर भरोसा था। उन्हें नहीं पता था कि उनके दिल में कैसी काली इच्छाएं पल रही हैं। एक ऐसी त्रासदी का मंच तैयार हो रहा था जो शनिवार वाड़ा के इतिहास को हमेशा के लिए दागदार कर देगी। 30 अगस्त 1773 की रात नारायण राव का शासनकाल खत्म हो गया। हत्यारों का एक समूह, माना जाता है कि रघुनाथ राव के कहने पर किले में घुस गया। वे नारायण राव के कक्ष में पहुंचे। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। युवा पेशवा बेखबर बेरहमी से मार डाले गए। किंवदंती है कि मदद के लिए उनकी चीखें काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचा लो, पूरे किले में गूंज उठी। उनकी दलीलों का जवाब सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। उनका जीवन दुखद रूप से खत्म हो गया। पता है भाग 5 भूत या चीख। इस वीभत्स हत्या ने शनिवार वाड़ा पर एक काला साया डाल दिया। कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा शांति न पा सकी और किले में भटकने लगी। आगंतुकों और स्तोनीय लोगों ने समान रूप से मदद के लिए उनकी द्रुतशीतन चीखें सुनने का दावा किया, खासकर पूर्णिमा की रातों में। एक समय का भव्य महल अब एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था, जो केवल अतीत की फुसफुसाहट से टूटता था। नारायण राव की हत्या और उनकी बेचैन आत्मा की कहानी स्तोनीय लोककथाओं का हिस्सा बन गई। लोगों ने किले की दीवारों के भीतर परछाई को चलते देखा। त्रासदी के भार से हवा भारी हो गई। शनिवार वाड़ा अब केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं रहा। यह एक ऐसी जगह थी जहां इतिहास अलौकिकता के साथ जुड़ा हुआ था। भाग 6 अस्पष्टीकृत कहानियां। वर्षों से शनिवार वाड़ा से अब सामान्य गतिविधि के कई किस्से सामने आए हैं। यह किला, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है, रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र बन गया है। गार्डों ने भूतों को देखने की सूचना दी और कई बार उन्होंने अजीब आवाजें भी सुनी हैं। उनके कदम खाली गलियारों से गूंज रहे थे। यह आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल था। आगंतुकों ने तापमान में अचानक गिरावट महसूस करने का दावा किया, जो सामान्य से बहुत अधिक ठंडा था। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह ठंडक इतनी गहरी थी कि वे इसे भूल नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि किले का इतिहास वर्तमान में रिस रहा है, और यह अनुभव किसी भी अन्य से अलग था। वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा है।
यह एक ऐसा स्थान बन गया है जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक भयावह वृत्तांत में किले का दौरा करने वाले दोस्तों के एक समूह के बारे में बताया गया है। वे इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे ही वे नारायण राव के पूर्व कक्षों के पास खड़े थे, उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। उन्होंने मदद के लिए एक फीकी सी आवाज सुनी। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वे डर से कांप उठे। उनका दावा था कि आवाज दीवारों के भीतर से आ रही थी और यह अनुभव उनके लिए बेहद डरावना था, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह की ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। भाग 7 अंधेरे में परछाइयां। एक और कहानी एक चौकीदार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने दावा किया था कि उसने एक युवक को पेशवा पोशाक पहने रात में प्राचीर पर चलते देखा था। चौकीदार ने बताया कि युवक की चाल में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह किसी और ही दुनिया का हो। वह व्यक्ति जितनी जल्दी प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया, चौकीदार को दहशत की स्थिति में छोड़कर। चौकीदार ने कहा कि उसकी आंखों के सामने वह आकृति धुंधली होती गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। इस तरह की मुलाकातों ने इस विश्वास को हवा दी कि शनिवार वाड़ा वास्तव में प्रेतबाधित था। अतीत की आत्माएं जाने से इनकार कर रही थीं। लोगों का मानना था कि ये आत्माएं किसी अधूरे काम के कारण यहां बंधी हुई हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां किले की रहस्यमयता में इजाफा करती हैं। हर पीढ़ी ने अपनी कहानियों में कुछ नया जोड़ा, जिससे किले की रहस्यमयी छवि और भी गहरी होती गई। शनिवार वाड़ा अब सामान्य जांचकर्ताओं और इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए समान रूप से आकर्षण का विषय बन गया। वे यहां आकर उन कहानियों की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। किला अतीत की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा पतला लगता था। यहां का हर कोना, हर दीवार एक कहानी कहती है जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई है। भाग 8 किले की स्तोई उपस्थिति। 1828 में शनिवार वाड़ा में एक विनाशकारी आग लग गई। आग कई दिनों तक भड़कती रही, जिससे किले की अधिकांश संरचनाएं नष्ट हो गईं। आग में केवल विशाल बाहरी दीवारें और कुछ अन्य संरचनाएं ही बची थीं। आग लगने का कारण एक रहस्य बना हुआ है जो किले के इतिहास में साजिश की एक और परत जोड़ता है। आग के बावजूद शनिवार वाड़ा ने कल्पना को मोहना जारी रखा। खंडहर दीवारें और खाली आंगन अपने पूर्व गौरव और त्रासदी के किस्से फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। किला लचीलापन का प्रतीक बन गया, अतीत की स्तोई शक्ति की याद दिलाता है। भाग 9 स्मृति और रहस्य का स्तोन। आज शनिवार वाड़ा एक संरक्षित स्मारक, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। दुनिया भर से पर्यटक इसके खंडहरों का पता लगाने, इसके इतिहास के बारे में जानने और इसके भयानक वातावरण का अनुभव करने आते हैं। किला अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और लोक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे ही सूरज डूबता है और परछाई लंबी होती जाती हैं, कोई लगभग अतीत की गूंज सुन सकता है। आंगनों में खेलते बच्चों की हंसी, गलियारों में दरबारियों की फुसफुसाहट और एक शहीद पेशवा की द्रुतशीतन चीखें। शनिवार वाड़ा अपनी भव्यता और त्रासदी के साथ मोहक और भूतिया बना हुआ है। भाग 10 शनिवार वाड़ा, जहां इतिहास अलौकिक से मिलता है। शनिवार वाड़ा किला सिर्फ ईंटों और गारे से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसा स्थान है जो समय की परतों को समेटे हुए है, जहां हर ईंट और पत्थर एक कहानी बयां करता है। यह इतिहास का भंडार है, एक ऐसी जगह जहां अतीत जीवंत हो उठता है। यहाँ के हर कोने में बीते युगों की गूंज सुनाई देती है, जो हमें उस समय की ओर खींच ले जाती है। यह मानवीय महत्वाकांक्षा की जटिलताओं,
जीवन की नाजुकता और विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। यहाँ की मूर्तियां और स्मारक हमें उन लोगों की याद दिलाते हैं जिन्होंने इसे बनाया था। कोई अब सामान्य में विश्वास करता है या नहीं, शनिवार वाड़ा का भयानक वातावरण और दुखद इतिहास आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। रात के समय यहाँ की धुंध और सन्नाटा एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। किले की विरासत इसकी भौतिक संरचना से आगे तक फैली हुई है। यह उन दस्तावेजों और कलाकृतियों में भी जीवित है जो इसके इतिहास को संजोए हुए हैं। यह उन कहानियों में जीवित है जो हम बताते हैं, उन किंवदंतियों में जो हम पार करते हैं और उन ठंडक में जो हम अपने प्राचीन द्वारों से गुजरते समय महसूस करते हैं। यहाँ की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। शनिवार वाड़ा अतीत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और अलौकिक का संगम होता है, जो हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ देता है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।